जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। हम चैप्टर 5 की तरफ रुख कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें आज हम देखने वाले एकदम प्यारा सा टॉपिक, मतलब ये क्रूड ड्रग्स जो आपके बार बार हम बोल रहे थे क्रूड ड्रग्स का जी, क्रूड ड्रग्स, तो उसी क्रूड ड्रग्स का जितना पोर्शन है सबको हम इसमें डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 का ए यानी लैक्सेटिव वाला पोर्शन को पूरा डिटेल में देखेंगे। लैक्सेटिव का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसमें कितने क्रूड ड्रग्स इंक्लूड है हमारे सिलेबस के अंतर्गत। एक हमारे पास एलो यानी एलोवेरा है, कैस्टर ऑयल है, इसबगोल है और यानी क्या हो गया सेन्ना है। अब इन सब में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, देखिए सबसे पहले हम लैक्सेटिव का इंट्रोडक्शन पूरे एकदम मजे से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लैक्सेटिव वाला पोर्शन है, कह देगा लैक्सेटिव क्या होता है, किसी दो लैक्सेटिव को डिटेल में एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो किसी भी इसमें से दो को एक्सप्लेन करना। अब एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीज़ सर जी चाहिए, देखिए यदि मान लेते हैं एलोवेरा दे दे तो एलोवेरा का क्या, आप देखिए कैसे लिखना है आपको। हर एक क्रूड ड्रग्स के अंतर्गत यही चीज़ें आपको हेडिंग डालनी है। क्या सबसे पहले एलोवेरा का आप क्या लिखिएगा, सिनोनिम्स। क्या लिखिएगा, सिनोनिम्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सिनोनिम्स। मतलब सिनोनिम्स मतलब समझ रहेंगे, आप तो समझ गए होंगे, ठीक। ये इसी का सिनोनिम्स मतलब दूसरा जो नाम होता है आगे लिख देना, पहला पॉइंट। नेक्स्ट में हेडिंग डालिएगा क्या, बायोलॉजिकल सोर्स। क्या डालिएगा, बायोलॉजिकल सोर्स। किसी भी क्रूड ड्रग्स का देखा जाए तो आपको इसे लिखना ही लिखना है, बायोलॉजिकल सोर्स डाल दिए। नेक्स्ट में क्या डाल दिए, उसमें मतलब कौन सा केमिकल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब शॉर्ट में देखा जाए तो बायोलॉजिकल सोर्स आपको नहीं लिखने का मन कर रहा तो आप BCS लिख दीजिए, ठीक। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को CC लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब लास्ट में का थेरापेटिक इफिशियंसी, जिसे हम यूजेज के नाम से जानते हैं। अब किसी भी क्रूड ड्रग्स के अंदर आपको इतना इतना डिफाइन करना पड़ेगा, इसी को हमें देखना है किसमें, लैक्सेटिव में, ठीक। आपको इतना कुछ आइडिया आया कि नहीं। मान लेते एग्जाम में आए एलोवेरा, एलोवेरा केवल आए तो इनके चीज़ पे इतना हेडिंग डाल के इनके बारे में आपको क्या कर देना, डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलने वाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन, लैक्सेटिव की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो चैप्टर नंबर 5A है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं लैक्सेटिव क्या होता है। थोड़ा सा इसे हम जूमिंग वाला पोर्शन कम कर देते हैं, भाई कम हो जा, हाँ कम हो गया, ठीक। तो इतना देखिए हमें लैक्सेटिव, पहले समझते हैं लैक्सेटिव क्या होता है, ठीक है। देखिए कोई वर्ड पे आप कमांड पालेंगे तो बहुत तगड़ा चीज़ आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, बहुत तगड़ा, ठीक है। आप पिछले साल का हमसे पोर्शन पूछेंगे तो बहुत सारा आपको व्हाट्सअप दिखा सकते हैं, इतना ज़्यादा मतलब 82, 85, 86 से 90% लोग बच्चे इससे नंबर लाए हैं फार्माकोग्नोसी में। पूरा सिलेबस के देखा जाए तो एकदम से मस्त तरीके से मतलब मार्क्स दिए फट, यानी 85% मार दिए पूरा आला लोबर। अब सोचिए टॉपर है भाई, कोई टेंशन नहीं। तो लैक्सेटिव को हम पहले डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सर जी लैक्सेटिव क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर क्यों लैक्सेटिव क्या होता है, यहाँ से समझिए क्या रहता है लैक्सेटिव। दो सबस्टेंस विच फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ, यानी प्रोसेस एंड एलिमिनेशन ऑफ फीकस यानी स्टूल फ्रॉम द कोलन एंड रेक्टम। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर एक ऐसा, यानी क्या होता है लैक्सेटिव क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारी क्या होती है, हमारी जो स्टूल होता है उसे क्या कर देती, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से आसानी से क्या कर देती, बाहर निकालने में जो मदद करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपके माउथ वाला रीजन, ये आपका है आइसोफेगस वाला रीजन, ठीक। ये आपका पेट वाला रीजन और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से जाके आपके ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक। ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ आपका रेक्टम होगा। मतलब इन्हीं पोर्शन को क्या स्मूथ करने के लिए जिस सबस्टेंट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव। मान लेते किसी पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब्ज की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब उसका जो टॉयलेट यानी स्टूल है, यानी स्टूल क्या होता है आसानी से पास नहीं हो रहा है, उन्हें आप यदि ये लैक्सेटिव दे देते तो उनका क्लोन वाला रीजन, रेक्टम वाला रीजन स्मूथ हो जाता है, जिससे उनका पूरा स्टूल आराम से क्या कर सकता है, एक ही बार में बाहर आ सकता है, ठीक। ये लैक्सेटिव हो गया।
अब समझें, मतलब ऐसा सबस्टेंस जो हमारे क्या कर देता, क्लोन और रेक्टम को स्मूथ बनाता, जिससे हमारा स्टूल पास कर सकते यानी एलिमिनेट कर सकते आराम से, उसे हम लैक्सेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा लैक्सेटिव आर यूज फॉर द क्रोनिक एक्यूट यानी क्रोनिक एक्यूट या क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी पर्सन को बहुत तगड़ा कब्ज बनाया है तो उस कंडीशन में उसे आप लैक्सेटिव दे सकते हैं। अब लैक्सेटिव एक्चुअल में करता क्या है, लैक्सेटिव स्टिमुलेट द सॉफ्टनेस ऑफ स्टूल, मतलब लैक्सेटिव क्या कर देता है, जो हमारा स्टूल है उसे स्मूथ करता है। इसीलिए बोला जाता है खाना वाना खाइए तो उसमें सलाद की मात्रा यदि ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हमारी क्या कर दे, तो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन रहता वो स्मूथ हो जाता, जिससे जितना भी हमारा स्टूल मतलब जितना हमारा वेस्टेज सबस्टेंस बढ़ता आसानी से क्या कर सकता, पास कर सकता हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से और रेक्टम के थ्रू एनस के द्वारा बाहर आ सकता है। ठीक, लैक्सेटिव क्या करता है, सबसे पहले हमारी स्टूल को एकदम स्मूथ बना देगा, पहला चीज। और क्या करता है, उसे हमारी ये जो इंटेस्टाइन वाला रीजन इसे स्मूथ लुब्रिकेंट बना देगा। अब बताइए, जैसे मान लेते हैं कहीं पर हम तेल फेंक दें तो उस पर आप चलेंगे तो स्लिप करेंगे कि नहीं, उसी तरह से हमारा जो इंटेस्टाइन का ये वाला पोर्शन होता है, जो नली होती है, उसे एकदम से स्मूथ कर देता है, लुब्रिकेशन कर देता है। जैसे आप बहुत सारा ऑयल आता है जिसे मोबिल बोलते हैं, वो लुब्रिकेंट करता है इंजन में, जिससे क्या होता है फ्रैक्शन को कम कर सकते हैं, इंजन हमारा कम घसे। ठीक है, तो लुब्रिकेशन करता है फीकस को, इसी तरह से हमारा क्या होगा, आराम से हमारा स्टूल बाहर की तरफ जा सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। अब तो समझ में आओगे लैक्सेटिव किसे बोलते हैं। ठीक, इससे हमारे सिलेबस में एलोवेरा पढ़ना पड़ेगा, कैस्टर ऑयल पढ़ना पड़ेगा, इसबगोल पढ़ना पड़ेगा, सेन्ना पड़ेगा। इतना आपको टोटल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे एलोवेरा को, कैस्टर ऑयल और इसबगोल, सेन्ना को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा एलोवेरा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा एलोवेरा। ठीक है, अब एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता सर जी, यहाँ पर पेड़ उठा के लाके दिखा दें, नहीं आप तो समझ गए होंगे, हमारे बगल में ही पेड़ है भाई, निकाल सकते हैं, छत पे बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो वहाँ से हम गमले से लाकर आपको दिखा सकते हैं एलोवेरा। तो एलोई जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोवेरा। देखिए जो जो पॉइंट बोले हैं उसी को आपको फॉलो करना है, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिनोनिम यानी सिनोनिम्स डालना। सिनोनिम्स में क्या लिखना, यानी एलोवेरा का सिनोनिम्स अलग अलग और क्या नाम से, मान लेते कोई आदमी है उसका नाम विशाल है, क्या नाम है, विशाल नाम है, या मान लेते उसका नाम सर्वानंद है, तो उससे पहले मान लेते घर में क्या बुलाते हैं, कलुआ बुलाते हैं, छुटका बुलाते हैं, पाता रहता है पतर का इधरा। ठीक, मान लेते और ऐसे बहुत खतरनाक गांव में नाम रख देते हैं, तो उसका वही नाम अलग अलग रूप से है तो उसी को सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक, तो एलोवेरा को नाम से हम किससे जाते हैं, एलोई के नाम से जाते हैं, धृत कुमारी के नाम से जाते हैं, मूसाबार के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक, इतना पोर्शन आपका ये हो गया। ठीक अब क्या लिखा नेक्स्ट, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या होता है, ये जो एलोवेरा का साइंटिफिक नेम क्या है और वो किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है प्लांट को, उसी को बायोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। तो लिखा है एलोवेरा इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ ऑफ एलोई बार्बाडेंसी। क्या बोलते हैं, एलोई बार्बाडेंसी, मतलब ये एलोवेरा का साइंटिफिक नेम तुम्हारे पास क्या है, एलोई बार्बाडेंसी। ये तुम्हारे पास जीनस है, ये तुम्हारे पास स्पीसीज। कभी भी जीनस को क्या कर दिया था, हमेशा पहला अक्षर कैपिटल में रखा जाता है, और स्पीसीज का हमेशा पहला अक्षर क्या रहता है, कैपिटल लेटर कभी भी नहीं लिखते, हमेशा स्मॉल लेटर लिखते हैं। और दोनों को यदि अंडरलाइन करना तो अलग अलग अंडरलाइन करना, पहला सिचुएशन। ये सब आप ध्यान रखिएगा, इसी बेसिक लेवल से आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या कहता है, एलोवेरा एलोवेरी बार्बाडेंसी से उसके लीफ से प्राप्त होता है, उस ये बायोलॉजिकल सोर्स उसका है। ठीक, मतलब सिंपल सा यार, कुछ नहीं याद रखना, उसका बायोलॉजिकल नेम याद रखना बस। ठीक है, यानी साइंटिफिक नेम याद रखना, वही छाप देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब एलोवेरा के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते कोई चीज लेकर आते हैं तो उसमें नहीं लिखा रहता है बिस्कुट है तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ये सब सारी चीजें होती हैं बिस्कुट के अंदर। तो उसी तरह से देखा जाए तो हमारे अगल बगल जो एलोवेरा है, एलोवेरा में कौन सा केमिकल पाया जाता है जो हमारा लैक्सेटिव की तरह काम करता है, तो उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, सबसे पहले पाया जाता है एलोइन पाया जाता है। देखो एलोइन लिख दिए। ठीक, एलोई इमोडीन पाया जाता है, और बार्बो यानी देखो बार्बोलिन पाया जाता है, बार्बाडेंसी से क्या हो जाएगा, बार्बोलिन पाया जाता है, एनो ये देखो एलोइन साइड पाया जाता है। ये सब आपको केमिकल नेम कम से कम हर एक प्लांट का 2 नाम याद आना चाहिए, 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद ही होना चाहिए कम से कम, तो आप अच्छा एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोबारा बोलिए भाई, एलोइन हो गया, एलोई इमोडीन हो गया, बार्बोल यानी क्या होता है बार्बालोइन हो गया, और क्या हो गया
एलोइनसाइड हो गया, ठीक, एलोइनसाइड हो गया, ये तुम्हारा इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक। अब हम आते हैं कि इसमें मेन मुद्दे पर यूजेज पे आते हैं। कहीं कहीं आपका क्या लिखा रहता है उससे मत चिंता करना, ठीक है, कहीं पर लिखा रहता है थेरेपेटिक इफिशियंसी, मतलब इफिकेसी लिखा रहता है, उससे टेंशन ना, यूज लिखना। अब देखिए एलोवेरा का यूज कहाँ पर किया जाता है, लैक्सेटिव में किया जाता है, किसमें, लैक्सेटिव। अब तो लैक्सेटिव आगे आपको पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल में। दूसरा पॉइंट क्या करता है, इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ, मतलब यदि एलोवेरा की आप लीफ का सेवन यानी खाते हैं, सुबह खाली पेट खाइए ना, तो आपका जो इम्यूनिटी रहेगी वो भी स्ट्रांग होगी, और उसके साथ साथ जो डाइजेशन वाला प्रॉब्लम रहेगा आपका, मान लेते उससे डाइजेस्टिव पोर्शन बहुत तगड़ा इंप्रूव होगा, ठीक है। ये होगा इसके अंतर्गत, मतलब इंप्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ। कुछ भी खा जाएंगे डाइजेस्ट, मतलब इडिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं ईटा पाथर खा के डाइजेस्ट कर जाएंगे, ऐसा नहीं, इडिबल मतलब खाने योग्य होना चाहिए। तो क्या करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करे। क्लियर एक्नी, मतलब तुम्हारे चेहरे पर यदि एक्नी है, मुहासा जिसे बोलते हैं वो है, तो यदि एलोवेरा की पत्ती का जो चिपचिपा सबस्टेंस म्यूकस निकलता है, ठीक है, नेटा की तरह, उसे आप लगाइएगा ना तो एकदम से आपका क्या करेगा, चेहरा ग्लो करेगा, आप भाई एकदम से बुढ़ौती में जवान लगेंगे। एक्नी से क्या कर सकते हैं आप, सही कर सकते हैं। क्रीम हो गया, जैसे बहुत सारी क्रीम हो गए, सन क्रीम हो गया, कॉस्मेटिक पर्पज में भी एलोवेरा का यूज करते हैं। अब देखिए, अब एलोवेरा का जूस आता प्रेजेंट टाइम में, अब यदि हिमालय का वो फेस वॉश यूज करते तो उस पर लिखा नीम एलोवेरा से बना हुआ है कि नहीं, तो सब क्या कर देते, कॉस्मेटिक पर्पज के भी यूज करते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, स्किन जो रहती है ग्लो करती है, ठीक। यदि आप लगाते हैं तो आपको क्या, स्किन ग्लो करेगा। ये था एलोवेरा के बारे में। अब नेक्स्ट जो पढ़ा जाएगा वो आपका क्या रहेगा, कैस्टर ऑयल। अब थोड़ा सा तेजी से पढ़ा जाएगा क्योंकि आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं, ठीक। तो ये तो लिखा, तुम्हारे पास क्या लिखा, कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल क्या, अरंडी का तेल सुने होंगे कि नहीं, ठीक है, अरंडी का तेल सुने होंगे, उसी को क्या बोला जाता है, कैस्टर ऑयल बोला जाता है। अरंडी को ही कैस्टर ऑयल बोला जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अरंडी का तेल, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा समझेंगे, अरंडी का तेल हो जाएगा, ठीक है। अरंडी का तेल जो तुम्हारा क्या होता है, कैस्टर ऑयल कहलाता है, ठीक। ये हो गया। अरे वो देखे हैं कि नहीं जी, कैस्टर ऑयल, अरंडी सुने होंगे, अब तो समझ गए होंगे, ठीक। अब इसी पे हमें समझाना है क्या इसका, यानी तो सबसे पहले सिनोनिम्स इसका क्या होता है, कैस्टर बीन ऑयल होता है। दूसरा देखा जाता है क्या होता है, रिसिनस ऑयल होता है। तीसरा देखा जाता है ऑयल ऑफ पर्ल, यानी क्या होता है, पाल्मा ETC। ये तुम्हारा इसका सिनोनिम्स है, ठीक। अब आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स पे। बायोलॉजिकल सोर्स मतलब किससे प्राप्त होता है, ठीक। तो कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड से प्राप्त होता है। आप रिसिनस कुमिनीज, क्या होता है, कुमिनीज होता है, मतलब इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, रिसिनस, क्या होता है, रिसिनस कुमिनीज होता है, ठीक। ये आप याद रखिएगा, ठीक। इसकी फैमिली देखी जाए तो कौन से, U4BAC फैमिली भी याद रखना भाई, ऐसे कह देगा U4BAC फैमिली, किसी 2 प्लांट का नाम बताइए तो भन्न से आपको याद रहेगा, अच्छा U4BAC में ये हो गया। आप यदि इसी के लिंक में हम एक छोटा सा वीडियो डालेंगे, आधा घंटा का होगा, उसमें फैमिली वाइज आपको क्या एकदम डिटेल सीक्वेंस में PDF रख दिया गया, और एकदम से शॉर्ट में क्या कर दिया जाएगा, उस PDF को आप, यदि आप लिंक में नंबर भी रहेगा, वहां से हम कांटेक्ट कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारी क्या होगी, फैमिली देखी जाए तो इसमें क्या होती है, U4BAC इसकी फैमिली होती है, ठीक। ये हो गया। कहीं कहीं स्टेट में पूछा जाता है U4BAC फैमिली के 2 मेंबर का नाम बताना, तो U4BAC में कैस्टर ऑयल पहला आ गया, और आएगा तो उसी में ठोक दीजिएगा, ठीक। अब लास्ट में देखा जाए तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कैस्टर ऑयल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, ये पाया जाता है क्या हो गया, रेसिनोइलिक एसिड हो जाता है, यानी हेप्टालाडीन या हेप्टाल, ठीक है, देखो क्या जी, हेप्टएल्डिहाइड पाया जाता है, हेप्टएल्डिहाइड पाया जाता है। लास्ट देखा जाए तो कर्नेल पाया जाता है। लास्ट देखा जाए तो क्या होगा, रिसिनस पाया जाता है, क्या, रिसिनस। ये सब उसमें केमिकल पाए जाते हैं जो लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक। कैस्टर ऑयल, ठीक है, जो बहुत तगड़ा किसी को कॉन्स्टिपेशन पड़ता है तो ये सब तुम्हारी सारी चीज़ें दे जाती है। ये सब देसी इलाज है, मगर इसी में जो केमिकल है उसी से इलाज के हम क्या कर देते हैं, एलोपैथ में यूज करता है, उसका मेन केमिकल यूज होता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब यूजेज कहाँ करते हैं, इसमें क्या होता है, पहला यूजेज क्या होगा, एज लैक्सेटिव, मतलब लैक्सेटिव की तरह कैस्टर ऑयल का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, कमर्शियल, इट इज यूज फॉर द लुब्रिकेशन। अब देखिए बहुत सारी चीज़ कमर्शियल होते हैं जो किसी चीज़ को लुब्रिकेंट करना, उसमें यूज करते हैं कैस्टर ऑयल का। स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइड होता है, आप सुनिए, बैक्टीरियोसाइड क्या होता है, ऐसा पोषण जहां पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसे पूरी तरह से किल कर दे तो उसे बैक्टीरियोसाइड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइड होता है, मतलब किसी भी बैक्टीरिया को आराम से मार देगा, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरियोसाइड, फंगस को मारने वाला फंगिसाइड, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड, यानी हर्ब मतलब जो आपके खेत वोत में घास रहते हैं उसे मारने वाला हर्बिसाइड। ऐसे साइड याद करो यार, खत्म हो जाएगा। देखो बैक्टीरिया
और साइड मतलब क्या होता है, मारना होता है, ठीक है। इसे स्पेलिंग CI होता है, ठीक है, यहाँ से C होता है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइड होता है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को मारता हो तो इसे बैक्टीरियोसाइड, ये बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है, ठीक है। मान लेते कहीं से चोट लगी है ना, इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसका तेल लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा। एंटी इन्फ्लामेशन एजेंट, ठीक है। रेड़ सुने होंगे, रेड़ को ही अरंडी बोला जाता है, ठीक। जैसे सुने होंगे गाँव में किसी को चोट लगी, फूल गया है, ठीक, मान लेते कहीं मार कर दिए बरियारे, तो कहते हैं यार हल्दी प्याज और ये रेड़ का हो गया पत्ता वत्ता गरमाक बढ़िया से रख देंगे तो सही हो जाता है। एकदम देसी इलाज, बहुत बढ़िया तगड़ा काम करता भाई, हम खुद किए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, मतलब कहीं चोट के कारण सूजन आई है उसे भी ट्रीट करने के लिए, उसे सही भी करने के लिए हम कैस्टर ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कैस्टर ऑयल मतलब कहीं सूजन आया तो कैस्टर ऑयल लगा के थोड़ा सा सेक दीजिए धूप में, या कहीं कौड़ा बार के सेक दीजिए तो बहुत तगड़ा काम करता है, आपका झट से सही हो जाएगा। झट मतलब क्या, ऐसा जादू नहीं, भन्न से सही हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ठीक। तो ये कैस्टर ऑयल के बारे में था। लास्ट पे आते हैं इसबगोल। इसबगोल क्या होता है, इसका नाम सुने होंगे, इसबगोल का नाम सुने होंगे, ठीक है। इसबगोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अरे इसबगोल की भूसी सुने होंगे ना, कहते हैं यार पेट खराब है और इसबगोल की भूसी पानी में या तो दही में घोर के तुम पियो, बहुत तगड़ा काम करता है। तो उसी को हमें इसबगोल के बारे में देखना है, ठीक। अब देखिए इसबगोल होता है, ठीक। इसका पहला देखा जाए सिनोनिम्स क्या होता है। सिनोनिम्स क्या होता है सर जी, देखिए इसका क्या होता है, इसबगोल होता है, पहला इसबगोल होता है, और क्या होता है, स्पोंजियल सीड होता है, ठीक। इसका तुम्हारा ये सिनोनिम्स है, ठीक। अब यहाँ से बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, इसबगोला इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ द, क्या हो गया, प्लैंटेंगो सैलियम, क्या हो गया, प्लेसिलियम हो जाएगा, या प्लैंटेंगो रोमोसा हो जाएगा। किसी को याद रखिए, इसका दो हम रख दिए, यदि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा, प्लैंटेंगो रोमोसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लैंटेंगो रोमोसा हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी पूछ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन यदि फंसाना रहे तो क्या लिखें, इसबगोल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ डॉट 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 कर देगा, तो ये आपको यही लिख देंगे, भन्न से 1 नंबर तैयार है बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लैंटेंगो रोमोसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोमोसा, यानी रोमोसा लिख दीजिएगा तो काम बन जाने वाला है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ रुक करते हैं, फैमिली की तरफ। मतलब इसबगोल की फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, प्लैंटिजिनियेसी फैमिली होता है। फैमिली कैसे याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में CEAE लगा रहा, क्या दोबारा बोलिए, CEAE लगा तो समझ जाइए तुम्हारी फैमिली है। देखो ये फैमिली पहचानने का तरीका ये वाला पोर्स है, CEAE तो समझ लो तुम्हारी फैमिली है। तो इसबगोल की फैमिली क्या होती है, प्लैंटिजिनियेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक। अब इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब इसबगोल में ऐसा कौन सा केमिकल पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे पेट को तुरंत भयानक तरीके से सही कर देता है, ठीक। तो इसमें तुम्हारा केमिकल पाया जाता है, क्या हो गया, पेंटोसोन पाया जाता है, क्या, पेंटोसोन। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्डाबियोनिक एसिड, क्या हो गया, अल्डाबियोनिक एसिड पाया जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, अरबिनोज हो जाता। तीसरा चौथा देखा जाए तो क्या होगा, ओलिक एसिड पाया जाता। ये सब उसमें पाए जाते हैं जो हमारी स्मूथ इंटेस्टाइन को एकदम से स्मूथ बना देते हैं, हमारी इंटेस्टाइन को एकदम से स्मूथ बना देंगे, जिससे तुम्हारा जो स्टूल रहेगा, मतलब जो तुम्हारा फीकस रहेगा, आराम से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये तुम्हारे किसके बात है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यूजेज इसबगोल समझ रहे हो ना भाई, उसी का तुम्हें ये सब सारी चीजें लिखनी है। अब यूजेज तो क्या कर देते हैं, लैक्जेटिव, एक बार पढ़े तो उसी को सबको तुम यहीं पर छाप दो। ये क्या होगा, लैक्जेटिव की तरह काम करता है। लैक्जेटिव क्या होता है आप तो जान ही रहे हैं, ठीक। ये क्या होता है, इट इज यूज इन द, यानी डोनिरियल अल्सर ऑफ पाइल्स, मतलब किसी पर्सन को अल्सर हुआ, मतलब पेट में जो वो दाने दाने हो जाता है ना, ठीक है, जैसे या मुंह में छाला हो जाता है। तो मुंह में छाला क्यों होता है, क्योंकि पेट आपका सही से साफ नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है, तो उससे क्या हो जाती है, उससे यदि ये यूज किया जाए तो उसे अल्सर बोलते हैं, ठीक। पाइल्स मतलब किसी को बवासीर वगैरह हुआ तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसबगोल का भूसी यूज करते हैं। अब बताइए पाइल्स में देखा जाए ब्लडिंग आती है, कहीं कहीं ईचिंग होती है, कहीं कहीं तगड़ा दर्द करता है। तो आप यदि लैक्जेटिव ले रहे हैं तो आपका स्मूथ इंटेस्टाइन हो गया, जो भी खा रहे हैं आपका स्टूल है, भरने से बाहर निकल जाए, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उसमें ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर के कारण से ही ब्लड आता है, ठीक। उसे सही कर सकते हैं आराम से। लास्ट में क्या आएगा, निमेटिक पेन। अब देखो रिदमिक पेन क्या होता है, जब मान लेते किसी इधर ऐठन की तरह होता, उसमें तुम्हारा ये यूज किया जाता है बेटा,
ठीक है। और क्या पे आते हैं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्रोनिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी पर्सन को क्रोनिक तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज बना लिया, ठीक, समोसा वमोसा ज़्यादा हुर लिया, गए पार्टी में पनीर और तंदूरी बरियारे पीट दिए तो होबा करेगा, देखें यहाँ तक खा ले, गटैया तक खा लेंगे, ठीक, तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जिससे गैस की प्रॉब्लम तो तगड़ा हो जाएगा, कभी कभी पेट झरने लगता तो वो अलग बात है, कब्ज बना लेगा उसमें तगड़ा। कभी कभी हम खुद देखें अक्सरे में, अब तुम सोचो स्टूल हमारी इंटेस्टाइन में फंस जाता और इतना तगड़ा हो जाता कि पत्थर की तरह कठोर हो जाता, और अक्सरी करने पर भी हमें पता चलता अच्छा ये स्टूल है, इतना तगड़ा हो जाता भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हमने खुद देखा भाई हॉस्पिटल में। अमीबियाइक डिसेंट्री मतलब क्या होगा, जिसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका की डिजीज होती है, जिसे अमीबियोसिस कहते हैं, वो भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसबगोल का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इतना यूज था इसबगोल का। लास्ट बचा आपका सेन्ना, चलिए आते हैं लास्ट आपका बचा हुआ क्या, सेन्ना। अब सेन्ना सर जी का होता है, ठीक है, सेन्ना का सेन्ना इनाम है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब सेन्ना क्या होता है, सेन्ना के बारे में सुन लेते हैं। सेन्ना आपके सामने ये है, सेन्ना का बायोलॉजी यानी सिनोनिम से देखा जाए तो क्या होता है, कैसिया सेन्ना होता है, और फेलिया सेन्ना होता है, फोलिया सेन्ना होता है, दूसरा तीसरा देखा जाए तो क्या होगा, टेनिया विल्सन सेम्मा होता है, ठीक। तो ये इसका तुम्हारा नाम है सेन्ना का सिनोनिम्स, मतलब कम से कम एक दो याद रहे तभी। अपने जो जनरल लैंग्वेज होती है ना, यात उगात में बोलते हैं, वही तुम उठा के लिख दो किसी नाम का, जैसे एलोवेरा एलोवेरा लिख दो, धृत कुमारी लिख दो, काम बन जाएगा, ठीक। तो उसी को बायोलॉजी यानी सिनोनिम्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होगा, किससे वो प्राप्त किया जाता है। अब इस पे लिखा सेन्ना इज ऑब्टेन फ्रॉम लीफ लेट ऑफ द कैसिया एंगस्टिफोलिया। क्या बोलते हैं, अब कहेंगे सर ये कैसे बोल लेते हैं आप, नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बोलने की ना, बार बार बोलेंगे, बोल के याद करेंगे तो आपको इसे चुटकियों में याद हो जाएगा सब कुछ। इसी के लिंक में हम देंगे, उसी एक बात कम से कम ध्यान से एक दो बार सुनिएगा तो आपको इसे इजी याद हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, कैसिया एंगस्टिफोलिया इसका तुम्हारा बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, फैमिली देखी जाए तो इसकी क्या होती है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली होती है, ठीक। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या आ जाएगा, मतलब कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, इसमें कौन सा पाया जाता है, सेनिसाइड ए पाया जाता है, क्या सेनोसाइड ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, सी। अब लाइन यदि बढ़ाना रहता तो आप क्या लिखिएगा, सेनोसाइड ए, फिर दूसरी लाइन से सेनोसाइड बी, तीसरी लाइन से सेनोसाइड सी। एग्जामिनर को लगेगा बहुत पढ़वैया लड़का है, ठीक, ये हो गया। अब क्या लिखा है, फिर लास्ट में क्या लिखा, नेक्स्ट में लिखा एलोई इमोडिन। अब एलोई मतलब एलोवेरा ना समझना, एलोई इमोडिन इसमें पाया जाता केमिकल, और क्या हो गया, यानी रेहिन पाया जाता, इसमें केमिकल पाया जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन में सही करने के लिए यूज किया जाता है। अब यूजेज में लास्ट में देखा जाए तो यूजेज में क्या होता है, सेन्ना लीफ आर यूज टू एज लैक्सेटिव, इसका लीफ यूज किया जाता है लैक्सेटिव की तरह, हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, इंक्रीज द टोन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब टोन्स क्या होता है, टोन्स वो रिंग टोन नहीं कि घर 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 बाजेगा, ठीक है, वो छैया छैया वाला वो नहीं, ठीक। ये क्या करेगा, स्मूथ इंटेस्टाइन की जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी उसने क्या करेगा, स्मूथ मसल जो हमारी बनी है उसे ट्यून करेगा, मतलब वो ज़्यादा न तो जल्दी जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन कराएगा, मतलब जल्दी जल्दी उसे मूवमेंट नहीं कराएगा, और न तो स्लो मूवमेंट कराएगा, एक ऑप्टिमम वे कराएगा कि हमारी स्मूथ मसल आराम से क्या कर सके, एकदम से स्मूथ हो सके, जिससे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा स्टूल है आराम से क्या करते हैं, बाहर निकल जा सके। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क है। लास्ट में क्या लिखा, सेन्ना इज ए यूज टू स्टिमुलेट, क्या कहते हैं, कार्बोरेटिक ETC, मतलब क्या, स्टिमुलेट मतलब समझ रहे हैं। तो ये सब तुम्हारे पेज के बारे में था, सेन्ना के बारे में था, ठीक है। तो ये सेन्ना के बारे में हमने डिटेल में देखा। इसी तरह से आपका पूरा लैक्सेटिव वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब कहेंगे सर ये देखिए, ये सारी जितने भी चीज़ें लिखी रही एक नए सेशन के साथ लिखी जा रही है। इसके पहले हम 2022 और 23 वाले के लिए हमने पूरा फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, HAP और ये सारी चीज़ें मतलब पाँचों से पाँचों सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। मगर हम क्या करेंगे, आप जैसे हम मेहनत कर रहे हो वैसे आप मेहनत करिए। 2023 23 और 24 के लिए आप मेहनत करें, हम मेहनत करें। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा पोर्शन आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मगर अपना राय कमेंट में थोड़ा सा देंगे कि पढ़ाते हैं सही नहीं पढ़ाते हैं, ये सब देख उसी पे हम इम्प्रूव करेंगे थोड़ा थोड़ा। यदि बोलेंगे सर आपकी लैंग्वेज अच्छी है या थोड़ा सा और सस्ता मतलब ये जो पोर्शन और एकदम से इजी फॉर्म में बनाइए और इजी से फॉर्म में बनाया जाए, मतलब आपका राय से ही हम क्या करेंगे, खुद को इम्प्रूव करेंगे। नहीं तो जैसे चल रहा है यदि अच्छा है तो नमस्कार, नहीं तो बताएंगे, उसी तरह से आपको किया जाएगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।